देवियों सज्जनों नमस्कार, शुभ संध्याय। मैं आज थोड़ा सा लेट में लाइव में आ गया क्योंकि दिन भर की हाँ, तमाशा देखते रहा, बात सुनते रहा। सारे के सारे स्क्रिप्ट लिखना एक वक्त भी लगते हैं, तो उस अदर से मैं थोड़ा लेट में लाइव में आया। मित्रगण, सपने हजार होते हैं, हर सपना साकार नहीं होते हैं, सपना पूरा भी नहीं होते हैं। जुनून आपकी जितना है, उस जुनून के साथ आपको उम्मीद भी उतना ही होना चाहिए। जुनून होते हैं तो आपकी सफलता भी उतना ही करीब रहते हैं। जिसका जुनून नहीं होते हैं, झूठे सपने देखते हैं और झूठे सपने दिखाते हैं, उसको ना कभी आप साकार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेरा आज के शब्दों बहुत तीखापन मिशा हुआ है, मिलावट है। क्योंकि इतना तीखा मिलावट है ना, ये तीखा किसी ने ले सकता है और किसी भी आदमी को इस तीखा से उल्टी भी आ सकते हैं। पॉलिटिकल व्यापारी लोग का उल्टी आना अस्वाभाविक नहीं, स्वाभाविक है। मैं एक कहावत से शुरू करूंगा। कहावत यह है, देखो, इंसानियत में ना मूर्ख आदमी का समझाना बहुत आसान है, लेकिन ज्ञानी इंसान को समझ जाना व समझाना बहुत मुश्किल है। क्यों? ज्ञानी जानते हैं उस जगह पे क्या है। पहाड़ की जनता को गोरखालैंड के नाम में मूर्ख बनाया वो ज्ञानी पॉलिटिशियन लोग हैं। तो हैरस वो ज्ञानी तो पहले को ही मालूम है, पहले से ही मालूम है, जब मुझे ये करना है, इससे मुझे ये हो सकता है। और मूर्ख कौन बना? हम आप जनता मूर्ख बना। ये मूर्ख की वजह से क्या उम्मीद थे? वन पॉइंट एजेंडा, वन पॉइंट एजेंडा, वन पॉइंट एजेंडा तो बहुत पहले से ही सपनों देख के आया है पहाड़ की जनता। लेकिन उस वन पॉइंट एजेंडा को, पहाड़ की जनता को मूर्ख बनाया, चातुरी से मूर्ख बनाया किसने? ये सवाल आप लोग कभी आज का ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं उठाया? आप लोग कि आप लोग जीटीआर का सौदा करने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया था? एजेंडा क्या जीटीआर था? सवाल आप लोग का पास। 2-3 बंदा की स्पीच बहुत स्ट्रांग था। बीजीपीएम का एक बंदा था, कालिम्पोंग बेस्ड बंदा है, उनके कहना बहुत ही सख्त था। दार्जिलिंग बेस्ड एक बंदा था, वो अजय एडवर्ड जी का, एनबी खवास जी का, उनका बात पे भी दम था। लेकिन दम किसने नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य नहीं, बहुत खुशी लगा मुझे इस मीटिंग में जेएलएफ का सभापति व अध्यक्ष मोहन जी, आईजीएफ का अजय जी, बीजीपीएम का अनित जी नहीं पहुंचे। क्यों? उन लोग का पक्ष पहले ही मालूम था। ये मीटिंग का नाम में, ये ऑल पार्टी का मीटिंग का नाम में, इसीलिए आज का मीटिंग का इम्पोर्टेंस इतना घटा दिया ये तीनों लीडर ने। बिमल जी को नाक ही कटवा दिया। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया जहां बिमल जी स्वयं भाषण दे रहा है, प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है, जूनियर लीडर को बाजू में लेकर। उनका काबिलियत पहाड़ की जनता समझ गया। क्या काबिलियत वाला लीडर है, तो आप लोग को और क्या बताए, तो यहां से ही अंदाजा कर लीजिएगा। जब ऑल पार्टी मीटिंग में जब आप पार्टी का प्रेसिडेंट स्वयं उपस्थित रहेंगे, एक सहमति क्रिएट करेंगे व एक प्रिफरेंस रेडी करेंगे, तो जाके कुछ आगे का रास्ता खोलेंगे ना। इन लोगों को सबको मालूम था जो होना तो हो चुका है और जो होगा वो तो होगा ही, किसी ने फेरबदल नहीं कर सकते हैं। हाँ, आने वाला दिन में क्या होने वाला है उसका प्रेडिक्शन करके, उसका अंदाजा लगा के आप कितना फायदा ले सकते हैं और कितना नुकसान को डिफेंस कर सकते हैं। नुकसान का डिफेंस करना मतलब कैसे कम हो सकता है, और जो हो गया तो उसको तो रिटर्न ले सकते हैं। वो कदापि संभव नहीं है। तो बात आइए, मैं आज का शब्दों में देखिए, गोरखालैंड क्या शब्दों को just another package, Gokhale or another package, the question keep growing.
मतलब ये जो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, आप लोग को जवाब मैं लूंगा, आज थोड़ा सा लंबा हो सकते हैं, लेकिन आप लोग को क्वेश्चन भी हम ले लूंगा। देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग convey the Gorkha Janamukti Morcha has once again brought the Gorkhaland issues into the passive spotlight, but the important question remains how productive was the meeting and was conduct details that relive the people of the hills. ये आज का जो बैठक है, ये बैठक सारे फोकस आज का बैठक का अंदर में, आज जुआर से कोई एक बंदा आया था, वो बहुत अच्छा बात कहा। दार्जिलिंग का पॉलिटिकल लीडर्स लोग डुआर्स तराई को गांचने कोशिश करते हैं, एक साथ लेने कोशिश करते हैं। जब मतलब ही होता है ना, मतलब से इन लोग कोशिश करते हैं। दार्जिलिंग का जब जरूरत पड़ता है, इन लोग पीछे पड़ जाता है, तब जाके इन लोग को गोरखालैंड के लिए डुआर्स को लीडर का बहुत जरूरी महसूस होता है। उससे पहला नहीं, बिल्कुल पहला नहीं, क्योंकि वो सबको मालूम है जो आप लोग को पास डुआर्स वाले को, तराई वाले को यूज करके छोड़ना आज की बात नहीं। दार्जिलिंग पहाड़ का लीडर लोग को सबको मालूम है। तो भाई, आप जब ऐसा ऐसा करके आप लोग को भुपर गया, तो आप लोग को पता है, तो क्यों आप लोग को भाई इसमें माथामारी करना था? क्यों माथामारी करना था? जाते जाते सुनते सुनते आप लोग शायद थक चुके होंगे, लेकिन तब भी आप लोग को उम्मीद ना मरे है, क्योंकि उम्मीद से जिंदा है। आपका उम्मीद जब रहा, तब उस उम्मीद से आदमी आगे बढ़ते हैं। देखिए, सपना तो तभी टूटा दिया था, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। 2006 के अंतिम में, दिसंबर महीना में, 2007 की मार्च महीने तक सपनों किसी ने टूटा दिया था। तब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का प्लेटफॉर्म ही नहीं बना था। गोरखालैंड का नाम में हावी बनाने वाला, जान घुमाने वाले को प्रोवोक करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं बना था। जब 2007 के अक्टूबर महीना में वो प्लेटफॉर्म बने थे, उससे पहले आपका सपनों दफनाया था लेफ्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर। वो लेफ्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर वो सपना दफनाया गया था। तो आप लोग को जो मिला वो देखवा मिला है, और आप लोग को जो बोनस मिला है, क्या बोनस मिला आप लोग को अभी कैलकुलेशन से बता दे रहा हूं, बुरा मत लीजिएगा। मेरा शब्दों में शायद आप लोग को डाइजेस्ट नहीं हो सकते हैं। कैसे किसी ने केस खिलवा दिया, किसी ने पिटाई खिलवा दिया। उसके बाद हमारा फौज में, हिंदुस्तान की सबसे ट्रस्टेड एक फौज गोरखा फौज है, उनको पिटाई खिलाया, उनका खून बहाया। उन शब्दों से मालूम है, इस पवित्र शब्दों को इस्तेमाल करके। आज का दिन में आप लोग बताइए, आज का जो मीटिंग कंडक्ट किया था ना, रोशनगिरी, बिमोल जी, इन लोग के शरीर में एक बूंद का भी एक लाठी पड़ा? इन लोग केस खाया भाई। केस खाना कोई बड़ी बात नहीं। राजनीति जब एजिटेशन करेंगे तब आपको लिए केस होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उसको सामना करके राजनीति करना पड़ेगा आपको। लेकिन इन लोग का ऊपर में एक भी खरोच नहीं आया। खरोच किसको आया? ग्राउंड लेवल का 2-4 लीडर को आया, जिसको इन लोग यूज एंड थ्रो करके गार्बेज पे फेंक दिया। भाई, आप लोग बोलेंगे पहाड़ की सपने कब दफना गया था? 2007 से दफनाना शुरू हो गया था। ये दफनाना कैसा हो गया था? देखिए, डीजेसी जब यहाँ पे फॉर्म हुआ था, डीजेसी को कहीं ना कहीं इन लोग एलिगेशन लगाते, गोरखालैंड के साथ इन लोग समझौता किया था। चलो भाई, उन लोग समझौता किया था, तो आप लोग क्या किया? आपको मीटिंग बुला रहा है ऑन पॉइंट एजेंडा गोरखालैंड इशू लेकर, वहां पे आपको जीटीआर का मेंशन करना क्या जरूरी थी? मतलब प्रोक्लेम जो करना है, जो अच्छा से, ये मालूम ही था। जब जब पहाड़ में कोई भी काम होते हैं, ऐसे
कुछ उत्पाटन पॉलिटिशियंस की वजह से पहाड़ की जनता को दिल पर पत्थर रख के, छाती पे सीना पे पत्थर रख के ना वो डिमांड को दबा दे जाते हैं। कैसे? इस करतूस वाले नेता की वजह से। आप लोग 2017 में अनित विनय को गद्दार बोलते हैं। भाई गद्दार कौन है, क्या है, आप लोग एक्चुअलाइजेशन कर लीजिए, एक्चुअली परफेक्शन कर लीजिएगा, तो आप लोग का पास परिणाम खुद की खुद आप लोग जस्टिफाइड कर सकते हैं, अंधाभक्त होकर नहीं। सही में आप लोग को क्या गोरखालैंड चाहिए था कि नहीं चाहिए था? जो बिमोल जी का कहना पे आप लोग जान भी देने के लिए तैयार थे, उस बिमोल जी का कहने पे आज आप लोग जीटीआर का मीटिंग का बात सुनने गया। इसी वजह से शायद अजय जी, मोहन जी, अनित जी वो मीटिंग में शामिल नहीं हुआ, इसी वजह से। क्यों? हम पहले भी बोल चुका है, यहां का लीडर का औकात नहीं है। सेंट्रल का लीडर जो बोलेंगे, स्टेट का लीडर जो बोलेंगे, इन्हें सर झुका के वो मान के चलना पड़ेगा। हम लोग देहात में, गांव में बचपना में देखते थे बंदर लेके घुमाते थे। वो बंदर का मालिक एक चेन लगा के बंदर को ऐसे घुमाते थे। पहाड़ को, लीडर को बंदर बना के अभी घुमाएंगे सेंट्रल लीडर्स, क्योंकि सेंट्रल स्टेट एक ही है अभी उन लोग का। काल राजू जी ने प्रश्न बयान कर दिया कि जीटीए में कोई इंटरेस्ट बीजेपी का नहीं है, उनका बात स्पष्ट हो गया। तो मैंने जो सवाल उठाया था विशाल लामा जी को, जो हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट के पास एक स्पेशल प्रोविजन होते हैं कोई भी स्टेट में, उत्तर पूर्वी भारत में आप देखिएगा क्यों, ये हिमालयन रीजन का स्टेट है, तो इस जगह पे क्या है ना, जैसे त्रिपुरा में पार्वत्य क्षेत्र, उस क्षेत्र में 6 शेड्यूल है, प्लेन्स में नहीं है। तो वहां पे क्या है ना, ऑटोनोमस बॉडी हो और सेमी ऑटोनोमस बॉडी हो, वो हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट होता है। हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट का अंडरटेकिंग होते हैं, उन लोग एक प्रोविजन को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट है व इस मंत्रक है, इस मंत्रक को उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग एक बार संविधान पढ़ लीजिएगा। संविधान पढ़ने के बाद आप लोग उसको गैर से एकदम डीपली स्टडी करने के बाद आप लोग के पास मेरा आंसर की जवाब मिल जाएगा, मेरा क्वेश्चन के जवाब मिल जाएगा। आइए तो देखिएगा क्या बात है। विमोल जी को ऊपर में आदमी का ऊपर आदमी इतना 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 उम्मीद किया था, जिस उम्मीद को आप लोग सोच भी नहीं सकते। उन्हें जैसे लीडर को आईएएस, आईपीएस, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी, महारथी, बुद्धिजीवी सब ने साथ दिया था। उनको जैसे साथ घिसिंग जी को भी मिलते थे, तो घिसिंग जी ने पहाड़ के लिए कुछ करते थे। तो भाई उनका जो साथ दिया था, लेकिन उन्हें साथ के बजाय, वो साथ लौटाने के बजाय, वो आपने जो साथ दिया था, जो आपका इच्छा जाहिर किया था, उसको जगह में लटाने के जगह में आप लोग को गुमराह किया। कैसे गुमराह किया? पॉइंट बी नोटेड। जनता लॉर्ड, माय लॉर्ड, जनता मेरा लॉर्ड है, जनता ने अधिकार है, उन्हें सवाल रख सकते हैं, मैं जवाब दूंगा, मैं कोशिश करूंगा। कैसे गुमराह किया? गुमराह का पार्ट शुरू हुआ था 2007 का मार्च महीना से। मैं आप लोग को अभी बता रहा हूं, अक्टूबर में उनका पार्टी फॉर्म हुआ और ये गुमराह का पार्ट शुरू हुआ मार्च महीना से। नाथ जी का बैठक कौन महीना में हुआ था, वो तो सेकेंड एपिसोड में पोल खोलूंगा मैं। मेरा इस एपिसोड में कोई जवाब उनके पास से आए तो तब हम पोल खोलेंगे। ऐसा ऐसा करके खोलेंगे, एक एक करके पन्ना पलटाएंगे। इतिहास बहुत निष्ठुर होता है, बहुत क्रूर होते हैं। इतिहास ना बहुत सच्चाई होते हैं। इतिहास लौटा देते हैं इंसान को, कर्म का फल लौटा देते हैं। वो वक्त बहुत दूर में नहीं है, वो वक्त बहुत दूर में नहीं पहाड़ का इतिहास के लिए। आप लोग आज नोट कर लीजिएगा, एवरीवन व्यूअर्स।
आइए, मैं पॉइंट तो मेंशन करते जा रहा हूं। 2007 से गोरखालैंड का जब आंदोलन शुरुआत हुई थे, पहाड़ की राजनीति का प्रेक्षापट टोटली डिफरेंट हो गया था, आप लोग को मालूम है। लेकिन तब भी ये चीज क्यों, इसके बाद प्राय 20 ईयर्स बीत चुके हैं, 20 ईयर्स लगभग बीत चुके हैं। ये 20 ईयर्स में आपका अचीवमेंट क्या है? टेम्पररी इंटीरियम सेटअप जीटीए। चलो भाई, इंटीरियम सेटअप आप ले लो। क्यों, आपका तो भाई इंटीरियम सेटअप लेने का क्या जरूरत था 2011 में? जनता को गुमराह करके 2011 में आपको सेटअप लेने का क्या जरूरी था? 12 में क्या जरूरी था आपको चुनाव में जाना? जनता क्यों नहीं पूछते हैं? आपको पूछना चाहिए, जवाब आपको देना पड़ेगा। हाँ, कोई भी बातचीत होते हैं, बातचीत से ही कोई समाधान निकालते हैं। लेकिन आपका जब उम्मीद और आपका डेडिकेशन ही फुलफिल नहीं कर रहा है जो सेटअप से, उस सेटअप आपको लेना क्यों? जो सेटअप के कोई कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली कोई प्रोविजन नहीं है, वो चीज के लिए आप तड़प रहा था 2011 में, 2012 में। चलो, उसी सेटअप से आप लोग चला रहा था भाई। चलो, गवर्नमेंट भी देखा, पैकेज दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, कांग्रेस का गवर्नमेंट था, 400 करोड़ का एक पैकेज दिया था। चलो भाई, रेलगाड़ी पटरी पे चला दिया, पटरी पे चल रहा था। जब आपका पास कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से प्रेशर आया, 2013 में आपने रिजाइन कर दिया। फिर जाके आपका लीडर लोग जेल में था और आप जाके कलकत्ता में जाके राजभवन में जाके वोट टैगिंग करके लौट के आया। क्यों ये बात पुराना चीज आपको लोग को दोहरा रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद आप लोग का जवाब अल्टीमेटली खुद मिल जाएगा। आप लोग बोलेंगे जो वो बंदा का ऊपर में क्यों इतना हावी होकर आप बोलते हैं, क्यों इतना एग्निस्ट में बोलते हैं? हम उस बंदा को नहीं, जो गोरखा कम्युनिटी के साथ बेईमानी किया उसका विरोध में बोलता हूं मैं। जो गोरखा कम्युनिटी को नुकसान करवाया, नुकसान कैसे किसी गोरखे दीदी बहन भाई बहन को खून की कतरा बहा दिया, जिसकी वजह से आदमी शहीद बनना पड़ा, वो और कोई भी हो गोरखा हितकारी गोरखा का लीडर नहीं बन सकते हैं, कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते हैं। बनने का लायक का आदमी भी नहीं है वो। ना उनके पास एजुकेशन है, ना उनके पास पॉलिटिकल तजुर्बा है। उनके पास है कुछ, क्या है? छलना और झूठ की सहारा लेके आप लोग को गुमराह करा के आप लोग को भूल रास्ता में परिचालित किया। उतना क्वालिटी उनके पास भरपूर है। क्यों? मूर्ख अशिक्षित आदमी के पास भरपूर कुटचाल होते हैं, भरपूर कुटचाल होते हैं। आइए, क्यों 2017 में चलो भाई चला गया, 2020 में लौटा, तब भी आपकी राज्यों की जो आपके गोरखा कम्युनिटी के पास हर आदमी जिसको पसंद नहीं करते थे, अधिकतर आदमी उनके ही सहारा लेके आके बीजेपी को एग्निस्ट में अपने बारंबार अनाप शनाप बोला आपने। वही व्यक्ति, उस व्यक्ति को आप लोग साथ दे रहा था 2024 में भी बीजेपी के लिए उन लोग को साथ दे रहा था। क्यों? उन्हें फिर जनता को मूर्ख बनाने सक्षम बना। गलती उनका नहीं, गलती हम लोग का है। हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार हम मूर्ख बन रहे हैं तो वो नेता का गलती नहीं, जनता का गलती है। आइए पॉइंट पे आइए। बीजेपी का स्टेट फॉरवर्ड कहना है, 100% स्टेट फॉरवर्ड। बीजेपी अभी तक बोला ही नहीं जो आपको गोरखालैंड सेपरेट स्टेट देंगे। ना बीजेपी का सेंट्रल लीडर ने कहा, ना बीजेपी का स्टेट लेवल का कोई लीडर कहा। तो भाई आप जब बीजेपी को गलती देंगे, क्यों भाई? डबल इंजन का सरकार तो आपको कभी बोला ही नहीं कि आपको गोरखालैंड देंगे। हाँ, उन्हें जरूर कहा बीजेपी ने पीपीएस, परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन। परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन 6 शेड्यूल भी हो सकता है, कोई सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी हो सकता है, ऑटोनोमस बॉडी भी हो सकता है। कतई तो ये नहीं है, गोरखालैंड तो नहीं है, यूनियन टेरिटरी तो नहीं है। बिल्कुल। अरे भाई, जब आप जीटीआर का बात कर रहा है, उस जगह पे आप जनगोष्ठी का बात पूछ रहा है, तो वो पैकेज में देंगे भाई। कितना अच्छा बात कर दिया अमित शाह जैसे एक बिग पॉलिटिशियन, सही पॉलिटिशियन, उन्हें देश चलाने पॉलिटिशियन, वो आपको बोल देंगे। आप लोग को विश्वास लगता है?
जो पैकेज में आप लोग को 11 कम्युनिटीज का स्टेटस दे देंगे, तब भी आप लोग मान लिया। क्यों? गोरखा कम्युनिटी भोले भाले कम्युनिटी, बहुत सीधा कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी का जवान देंगे, मकर नहीं देंगे, मतलब गद्दारी नहीं करेंगे इस कम्युनिटी। लेकिन इस कम्युनिटी में कुछ गद्दार ऐसे पैदा हुआ जिस कम्युनिटी को गद्दार की वजह से पहाड़ को राजनीति में हर आदमी को सफरार होना पड़ा। हर आदमी को, जो बच्चा उस दिन 1 साल की थे आज 20 साल के वो वोटर बन गया, वो मताधिकार प्रयोग कर रहा है, वो बच्चे को भी मालूम नहीं उसका पिताजी का साथ, उसका दादाजी का साथ, उनका माताजी का साथ, उनका दादी जी का साथ क्या सलूक हुआ था। उस बच्चा आज जाके समझ रहा है। इस बच्चा जाके जिस दिन विस्फोटक होंगे ना, जब विस्फोटक घटेंगे, तब जाके इन नेता लोग को बहुत मुश्किल सामना करना पड़ेगा। जैसे आपने 2006 की अंतिम से झूठ देकर घिशिंग साहब को यहां से नीचे तरफ भगाया था, वैसे तो आपको सामना नहीं करना पड़ा। भगवान ना करे अभी का यूथ जनरेशन गुस्सा में आके कदा जाके पुराना चीज फिर लटा के लेके आए, आपका ऊपर में भारी पड़े। ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग, मैं किसी को प्रोवोक नहीं कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट इस वक्त जो है, आज भी स्टेट की मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज अग्निमित्रा पॉल सिलीगुड़ी में है, कल यहां पे अर्जुन सिंह आ रहा है। तो भाई गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट का पॉलिसी दार्जिलिंग लेकर आज से 50 साल पहले जो था आज भी वही है। गवर्नमेंट मानते हैं दार्जिलिंग को डेवलप कराना है, दार्जिलिंग को अपना हक दिलाना है। जो डेवलप का जो हक है वो गवर्नमेंट फुलफिल करेंगे। इससे अधिक कुछ भी आप गवर्नमेंट के साथ उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, आपको संविधान ने राइट्स दिया है, उस संविधान को राइट्स क्या है आपको डिमांड कर ही सकते हैं। आपका डिमांड संविधान ने फुलफिल करेंगे, इसे कतई नहीं लिखा है जो आपको डिमांड फुलफिल होंगे। इसीलिए सांसद, मैंने पहला भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी पहाड़ का राजनीति में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, लेकिन क्या है ना, उन लोग भी पॉलिटिकल पार्टी है। यहां का नेता कतार लगा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। क्यों? जनता समझ गया, घुमा के नहीं, डायरेक्ट। मैं अभी आप लोग को स्पष्ट कर रहा हूं, कल का दिन में कोई भी स्थानीय निकाय की चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, यहां का हर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठा होकर भी बीजेपी को हराना मुश्किल पड़ेगा। क्यों पड़ेगा बोलिए तो, क्यों? यहां का नेता जो जबान दिया था जनता के सामने में, वो जबान मुकर्रम किया इन लोग। उस जबान की वजह से इन लोग हारेंगे। क्यों? रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर में ट्रस्ट पहाड़ की जनता जनार्दन ने बिल्कुल उठ चुका है, जिसकी वजह से यहां की जनता को अभी कोई भरोसा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। भाई उनका भी मालूम चल गया, जो देने से तो वही दे सकता है। भाई इन लोग का पास औकात के जाने से ये जाके तो उन लोग का पास ही मांग के लेके आएंगे। उससे अच्छा तो भाई हम लोग जाके मांग के लेके आएंगे। बीच में क्यों ब्रोकर क्रिएट करे, बीच में क्यों ब्रोकर क्रिएट करे? सीधा ऐसा बात बोलेंगे जनता। आइए पॉइंट पे आइए। राजू जी का कहना, सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जल्द से जल्द पहाड़ में पदार्पण करेंगे। हाँ, ये तो संभावना बिल्कुल पहले से, तो मैंने पहले आज से 2 महीने पहले बोला था, इलेक्शन के बाद ही बोला था, जो सेंट्रल होम मिनिस्टर दार्जिलिंग पहाड़ में आने वाला है। लेकिन अभी तक मिति तय नहीं हुआ, डेट तय नहीं हुआ, कब आएंगे। हाँ, उम्मीद आप कर ही सकता है, उम्मीद से कोई फर्क नहीं पड़ते गवर्नमेंट के। ऐसा आप लोग को जैसे उम्मीद हिंदुस्तान में बहुत जगह में ऐसे उम्मीद करते हैं, न्यू स्टेट पाने के लिए उन लोग भी प्रयास कर रहा है। लेकिन हाँ, उनका डिमांड के साथ यहाँ का डिमांड की अंतर बहुत ज्यादा है। क्यों? हम जिस राज्यों में बसवास करते हैं उस राज्य के प्रमुख जो भाषा है उससे हमें मिलते नहीं, जुलते नहीं, फूड हैबिचुएट मिलते नहीं, कल्चर मिलते नहीं। ये बड़ा एक अंतराय है, लैंग्वेज बैरियर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब विदर्भ में जाओ तो उन लोग का साथ
सिमिलर कुछ ना कुछ है, लेकिन हमारा पास जो है यहाँ का जो डिमांड के साथ सिमिलर बहुत कुछ भी नहीं है। तो आइएगा, राजू बिस्टो जब बोला बिमल गुरुंग जी को उम्मीद और यहाँ के पॉलिटिकल लीडर का जो उम्मीद है, इस उम्मीद को पूरा राजू बिस्टो अपना खुद से नहीं कर सकता है। राजू बिस्टो वो चीज को आगे बढ़ा सकता है, बात रख सकता है। राजू बिस्टो जी का पास, सांसद जी का पास उतना कैपेसिटी नहीं है। उन्हें एक एमपी सिर्फ है, उन्हें पॉलिटिकल लीडर्स है। हाँ, उन्हें आपकी डिमांड को आगे बढ़ाने के लिए वहां तक पहुंचा सकता है, लेकिन ये बात सोचिएगा राजू जी, ये जो पॉलिटिकल लीडर्स है, पहाड़ के पॉलिटिकल लीडर्स हो, इन लोग का पल्स पकड़ लिया, समझ गया जो इन लोग को कैसे मनाना है। छोटा सा एग्जांपल दूं, नेता भोगड़तल में बैठा था, नेता भोगड़तल में बैठा था, राजू जी ने आया था, बात किया था, उसके बाद एक ही मीटिंग हुआ, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो गया। उसके बाद 2024 के चुनाव से पहले बहुत तमाशा देखा आप लोग, हम लोग समर्थन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। हाँ भाई, आप लोग को कुछ भी वादा नहीं करना पड़ा, मैनिफेस्टो में कुछ भी नहीं ढलना पड़ा बीजेपी को, तब भी आप लोग समर्थन कर दिया। क्यों? तब आप लोग को मुख में नहीं था, बोल रहा था पहले ही तो था, क्यों एज इट इज रखना पड़ा, वही चलेगा। एवरी इलेक्शन में मोमेंट में मैनिफेस्टो चेंज होता है। मतलब 2024 के इलेक्शन में आप लोग को मैनिफेस्टो में आप लोग को डिमांड ही नहीं है, ना पीपीएस, कुछ भी नहीं है। 19 पे पीपीएस था, तो आप लोग क्या डिमांड करेंगे? लास्ट गवर्नमेंट का टाइम में बंगाल का, दार्जिलिंग का विधायक था नीरज भाई, उनके साथ मेरा हम भी तम भी हो गया था। राजू जी का यहाँ पे, सांसद जी का घर पे, हम दिल्ली का लड्डू बोला था, उन्हें भी आवेश में आके बहुत कुछ बोलने लगा था। एग्रेसिव हुआ था नीरज भाई। वो नीरज भाई का मुख में क्या है आज देखना चाहिए, सुनना चाहिए। वो भी बिमल गुरुंग की तरह बहुत सारे झूठ बोला जनता को, लेकिन बिमल जी जैसा उतना ज्यादा झूठ उन्हें सहारा नहीं लिया, क्यों? उनका अंदर में सुभाष घिसिंग जी का कुछ पॉलिटिकल शिक्षा है। उनका पॉलिटिकल शिक्षा गुरु जो है, राजनीतिक शिक्षा गुरु जो है, घिसिंग साहब है। तो उसी आधार से उन्हें रहम खा के, घिसिंग जी का रहम खा के उन्हें उतना झूठ नहीं कहा, उतना आपको गुमराह नहीं किया, जितना दलाली करके किया था करसंग का विधायक। बाद में तो जाके झगड़ा ही में परिणत हो गया राजू जी का साथ। आइए, ऐसा कोई भी आपका नीट एंड क्लीन कुछ भी ना रहा है। जनता की मन में हताशी की मतलब फ्रस्ट्रेशन और बढ़ते जाएंगे, ये तो हकीकत है। अभी बड़ा सवाल इस जगह पे, कोई भी देखने वाला प्रगति छोड़कर, बाय एडवांटेज छोड़कर, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बारंबार गोरखालैंड की नाम प्रयोग करके इन लोग राजनीति को हथियार बनाया। दूसरा सवाल क्या है ना, आज की बैठक पर जो नजरअंदाज आप लोग देख लीजिएगा, गोरखालैंड टेरिटोरियल रीजन व 11 जनगोष्ठी के लिए प्रस्तावित पैकेज के ऊपर में ज्यादा आज बहस हुआ। मतलब विमल जी का संभाषण में, रोशन जी का संभाषण में, आरपी वाइबा का संभाषण में। क्यों भाई, आप लोग को पार्टी का ही तो पैदा हुआ था गोरखालैंड का ऊपर में समर्पित होने के लिए। क्यों? आप अभी बोलेंगे तो आपका दिल्ली का पॉलिटिकल गॉडफादर गुस्सा हो जाएंगे। गुस्सा हो जाएंगे शायद, इसी वजह से आप लोग को इसको वकालती करना पड़ रहा है आपको। क्यों? आप लोग का पास कोई रास्ता नहीं है, सब रास्ता क्लोज हो चुका है। देखिए, इतिहास गवाह है, महाकाल बाबा साक्षी है।
महाकाल बाबा के सामने में सर झुकाना ही पड़ता है। क्यों? ये महाकाल बाबा दार्जिलिंग को रक्षा करके आया है, आने वाला दिन में भी करेंगे और वर्तमान भी कर रहा है। इस महाकाल बाबा किसी का ऊपर में रुष्ट हो जाएंगे ना, तो उसका पॉलिटिकल करियर ही बर्बाद हो जाएंगे। देखिए अभी पहाड़ में जो 4-5 पॉलिटिकल पार्टी है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, इनके अंदर में ऐसे कंपटीशन शुरू हो गया। ये लोग दिखवा के लिए इन लोग गोरखालैंड बोलेंगे। हकीकत में जब ऐसा पोजीशन में बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट की कैबिनेट मिनिस्टर सीधा बात बोल रहे हैं, बंगाल विभाजन संभव नहीं है, जहां होम मिनिस्टर वो गाइडलाइंस पहले ही दे चुका है चुनाव के माहौल में। इन लोग को भी मालूम है, तब भी इन लोग आप लोग को गलत तरीका से मूर्ख बना रहा है। कैसे गलत तरीका से? वो सीधा नहीं बोलने का औकात तो इनका बस है नहीं, जो जनता इन लोग को विद्रोह कर देंगे। इसी वजह से वो तो आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा, मूर्ख बनाना ही पड़ेगा। मूर्ख बनाने से इनका और कोई रास्ता नहीं है कि वो आपको वादा पहले कर चुका है। जो आदमी खुदकुशी करने के लिए तैयार है गोरखालैंड के लिए, वो आदमी आपको क्या कर रहा है? झूठ पे झूठ बोल रहा है। वो तो खुदकुशी नहीं करेंगे, बिल्कुल। ये हम किसी को नहीं चाहते जो किसी आदमी किसी ने ऊपर में खुदकुशी कर ले, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। आज पहाड़ को बर्बादी का रास्ता दिखाने का रास्ता किसने तैयार किया? ये जनता जनार्दन के पास मेरा सवाल है, आप लोग जवाब दीजिएगा। आप लोग बोलते हैं 2017 में आमा को बेचा था, जाति का गद्दार बोल के ये दोनों आदमी को आप लोग बहुत गाली किया। क्यों भाई? ये राइट्स किसने दिया था? क्यों 2006 में, उससे प्राय 11 साल पहले गिशिंग साहब को आपने जिस तरीका से बेरहमी से पहाड़ से भगाया था एक गोरखालैंड का नाम में, ऐसे बेरहमी वाला चीज जनता आपके साथ किया कभी? नहीं किया। क्यों नहीं किया मालूम है? जनता देखा कुत्ता ने काटा तो कुत्ता को इंसान नहीं काट सकते। कुत्ता ने इंसान को काटा तो इंसान कुत्ता को नहीं काट सकते, क्योंकि इंसान का अंदर में इंसानियत है। इसीलिए हम लोग गोरखा है, हमारा दिल में धर्म है, प्यार है, महाकाल बाबा के लिए श्रद्धा है, भक्ति है। इनका अंदर में मापी की बहुत बड़ा क्षमता रखते हैं। इसी वजह से आपको क्षमा किया था इन लोग। आप जैसा हरकतें पहाड़ में आने वाला दिन में कोई भी हिम्मत नहीं करेगा, इतना बदतमीजी दिखाने की, मतलब नॉन रिलेवेंट हरकतें दिखाने का हिम्मत किसी ने नहीं करेगा। क्योंकि जिसके अंदर में शिक्षा की थोड़ा से आधारभूत है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा जो आपने किया। आज आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला के बोल रहा है, मैं तो भाई शुक्रिया अदा करूंगा अजय जी का, अनित जी का, मोहन जी का। भाई जे ऐसा अनपढ़ लीडर के सामने में आप लोग गया नहीं, अच्छा किया। तो आप लोग कभी बदनाम हो जाता थे पहाड़ का राजनीति में। देखिए पहाड़ में सबसे ज्यादा सियासत के लालची उनके अंदर में है। इसी वजह से कभी जीटीए, कभी बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर बैठ जाएगा। भाई उनका पास क्या होशियत है एडमिनिस्ट्रेशन बैठाने के लिए? यहां पे वो कुछ भी नहीं है अभी आप पॉलिटिक्स में। लेकिन आप लोग सचमुच मानो ना मानो, कुछ जनता है मूर्ख होने के लिए तैयार है, और कुछ जनता जो सोचते हैं वो बिल्कुल अपना वॉइस रेज करेंगे इसके विरोध में। जब पहाड़ को गोरखालैंड की दाबी उठते थे व उठा,
तब जाके डुआर्स को याद आते हैं, तराई को याद आते हैं। जब आप लोग जीटीए लेकर यहाँ पे बैठ गया था तब डुआर्स तराई का याद उतना नहीं आते थे। जब आंदोलन शुरू होते तब याद आते हैं। हाँ, एक चीज स्पष्ट है, राजू जी का शब्द चयन में उन्हें कभी डुआर्स को छुटाया नहीं, तराई को छुटाया नहीं, उन्हें कुछ उपलब्धि कराया भी नहीं, लेकिन कराने के कतार पे है। लेकिन क्या उपलब्धि होंगे ये चीज हम आप लोग को पहले ही छानबीन कर दे चुका हूं। जब 2021 में कोविड का आफ्टर जो सेशन चल रहा था उस टाइम पे भी मैंने आप लोग को खुलासा कर दिया था, 22 में भी खुलासा कर दिया था, अधिकतर पहाड़ में मिलने वाला जो खीर पक रहा था ना नीरज जी का कहना पे, नीरज भाई का कहना पे, वो खीर स्वर्गीय सुभाष सिंह का रेसिपी का ही खीर है। ये वाला खीर नहीं है, इनका पास औकात भी नहीं हो खीर भी लेने के लिए। इनका पास औकात उतना है आपको गुमराह करके, आपको रास्ते में फेंक के पुलिस के हाथ से पिटाने के लिए क्वालिटी है उनके पास। तो जनता आप लोग खुद समझ लो, आपके पास दो ऑप्शन है, रीजनल ऑप्शन है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ऑप्शन है। तो जनता कौन चूज करेंगे? जिसका प्रमाण जनता देने शुरू कर दिया पहाड़ में। जनता को मालूम है भाई, इन लोग लालकोटी ताक रहा है, लालकोटी जाएंगे, फिर सत्ता में बैठेंगे, कमाएंगे, मस्ती करेंगे और गोरखालैंड के नाम से आप लोग को बेला भगत झूठा शान दिखाएंगे। कोशिश तो भाई बहुत कर रहा है, लेकिन जनता नकार चुका है, जनता इनका से दूर हट रहा है। क्यों? इनका पॉलिटिकल एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा शुरू कर दिया। क्यों भाई? पॉलिटिकल एक्टिविटी तब होता है जब उनका उम्मीद होता है जो हम लाल कोठी के लिए एलिजिबल बनने की कोशिश कर रहा हूं। भाई आपके पास इतना जनता का प्यार होते थे ना, पंचायत चुनाव में सब जनता आपको ही वोट देते थे, म्यूनिसिपैलिटी में आपको ही वोट देते थे। देखिए दार्जिलिंग का राजनीति में कंट्रेक्टर का भूमिका बहुत अहमियत रखते हैं। छोटी सी एक कहानी आप लोग को बता रहा हूं, रिसेंट की बात। हमारा परंपरागत जो परिचय रखते हैं, खादा लेके किसी एक आदमी ने गया था, खादा को इज्जत करके उन्हें खादा ले लिया, मिठाई लटा दिया। नाम आपको नहीं बता रहा है, कोई दिन प्रोटेस्ट होंगे तो बता देंगे। कैसा बता देंगे? वो आदमी के पास वीडियो क्लिपिंग भी मेरे पास है, क्या कहा गया था, क्या है नहीं है। मदन तमांग जी, स्वर्गीय मदन तमांग जी, एक धमाश की वजह से उनका जान घुमाना पड़ा। मदन तमांग जी का जान तैसे ही घुमाए नहीं। क्यों? आज मैंने जो बोल रहा है इससे अधिक पीड़ादायक शब्द मदन तमांग इन लोग के लिए प्रयोग करते थे। मैं जानता हूं, पत्रकारिता करता हूं, मैं रिस्क सामने लेके चलता हूं, लेकिन ये भी मत सोचना मिलन छेत्री को मदन तमांग की रास्ता पे चलाने की कोशिश करेंगे ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का धजिया उड़ जाएगा, उनका जिंदगी भर के लिए पहाड़ की रास्ता दोबारा नहीं खोलेगा। मैं आपको भी खुला चुनौती दे रहा हूं, सुन लेना भाई। वो आप लोग को दो चार गुंडे जो पालते हैं ना, वो गुंडे हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे कलम के सामने में ना आपका गुंडा दो वक्त की भी टिक नहीं पाएंगे, दो वक्त के लिए भी टिक नहीं पाएंगे। मैं रास्ता में चलता हूं तो आपकी पला हुआ कुछ पालतू कुत्ता मुझे थ्रेटनिंग करने आते हैं, लेकिन बी केयरफुल। थ्रेटनिंग उसको करना भाई जिसको थ्रेटनिंग लेकर सर झुका के चला जाएगा, लेकिन मिलन छेत्री उस तरफ का इंसान नहीं है भाई। पेट में विद्या है, यहाँ पे दिमाग है और इंडिया लेवल में अपना दबदबाव है।
याद है ना, अंबिका सोनी के सामने मिलने गया था, किसको साथ लेके गया था? खुलासा करूंगा ना, रास्ता में आ जाओगे भाई, याद रखना। कहा क्या करनामा है ना, सब सारे के सारे हिसाब किताब है भाई, चिट्ठा है, सोचना मत। धमकी नहीं दे रहा हूं भाई, धमकी मिला बोल के धमकी की रिप्लाई में देखो भाई, तुम्हारा जैसा क्या बोले, इनका तो शब्दों का चयन भी जितना भी गाली करे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा जैसा लीडर से हजारों गुण बड़ा लीडर है राजू बिष्ट जी, लाखों गुण में बड़ा है, उनका देश भर पर पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है। उनका शब्द चयन देखो, सीख लो कुछ। सोचना मत भाई, दिन इंतजार कर रहा है भाई। देखें, आप लोग को सवाल तो मैं लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन सवाल क्या है नहीं है वो तो बात की बात। जाते जाते एक कहावत कहूंगा, सपने हजारे देखते हैं, हर सपने पूरे नहीं होते हैं। तमन्ना मेरा वहां तक पहुंचना है, तमन्ना मेरा वहां तक पहुंचना है, लेकिन आधी रास्ता से लटना है। क्यों भाई मजबूरी लटना, लटने का क्या मजबूरी है? क्यों भाई लटने का मजबूरी है? क्यों? मेरे अंदर में साच की कमी है। सच जब मेरे पास साथ लेके चलते हैं तो मेरा ताकत भी दूसरी होते है। हम जब झूठ की सहारा लेके उस तक जाने की कोशिश करते हैं तब मेरा औकात नहीं होता है वहां तक पहुंचने के लिए। क्यों? मेरे पास झूठ के सिवाय सच की कोई टचेस नहीं है। सारे के सारे मेरे पॉलिटिक्स झूठ की ऊपर में चलते हैं, तो हमारा तमन्ना कहां से पूरी होंगे? मैं ये बात क्यों बोला, ये शायरी क्यों बोला, आप लोग सोच लीजिएगा। जिसकी पॉलिटिक्स शुरू हुआ था झूठ की औदा से, वो आदमी का पॉलिटिक्स आगे का दिन में भी झूठ का ही सहारा लेके चलेंगे। उनके पास डेवलप नहीं है, झूठ की सहारा है। क्या कौन चीज को उन्हें सहारा बनाया है? यहाँ क्या दो दिल की धड़कन, दिल की चाहत है, उस चाहत को लेके उन्हें झूठ बनाकर उनका पॉलिटिकल करियर शुरू किया था। पहाड़ आज सोचने लग रहा है क्यों ऐसा हो रहा है। कदाचित मत सोचना भाई, जनता आपको अपनाएगा नहीं। आप जैसे पहाड़ में और भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, उनको बिल्कुल अपनाएंगे। ये थ्रेटनिंग मत समझिएगा आप। चलिए, कल पहाड़ में मंत्री आ रहा है, अर्जुन सिंह जी आ रहा है, लॉन्ग व्यू इशू लेकर बात करेंगे। यहाँ पे शिनकोना इशू लेकर बात करेंगे। ये बहुत अच्छा बात है, जो प्रॉब्लम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने शॉर्ट आउट करते जा रहा है। जितना प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे, मतलब प्रॉब्लम को इंडिकेट चिन्हित करेंगे, तो अब जाके वो शॉर्ट आउट होंगे कैसे कैसे रास्ता में। पहाड़ के बहुत सारे समस्या समाधान करना है। सबसे बड़ा जो समस्या का सामना है, वो समस्या तो यहाँ का लीडर का वजह से वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ का लीडर आपको सपना पूरा नहीं होने देंगे, और उसके बाजू में पूछने के लिए भी कोशिश करेंगे तो आपको ढकाल के ऐसे धक्का मार के पीछे फेंक देंगे। क्यों? जैसे मदन तमांग जैसे लीडर थे, उनको भी पीछे कर दिया धकाल के, दिन दहाड़े मारकर। वो अभी भी जुडिशियल इशू है, कोर्ट में केस चल रहा है, किसने मारा नहीं मारा उसका छानबीन चल रहा है। लेकिन ये हिंदुस्तान, 2010 पे किसी को हत्या किया गया, 2026 का अंतिम आने लगा, 16-17 साल लग रहा है एक मुद्दा का छानबीन करने के लिए। तो सोचिएगा, तो पहाड़ में आपको डिमांड को कैसे गला दबा देंगे, कहां से दबा देंगे? किसी का झूठा एश्योरेंस से, कोई व्यक्ति को झूठा सुन के आप प्रभावित होंगे, प्रभावित होते उत्तेजित होंगे व इमोशनल होंगे,
तो आपको भारी पड़ेंगे, सरकार आपके ऊपर में भारी होंगे, भारी पड़ेंगे, इनके ऊपर में नहीं। क्यों? उन्हें तो आपके लिए मुश्किल का रास्ता खोल दिया, आपको डुबाने का रास्ता रखा है, उनका सेफ पैसेज खुद रखा है उन्हें। यह है पहाड़ का राजनीति। जितना भी हो, ये बात सुनने में आप लोग को बुरा लग सकता है, पर आप लोग बोल सकते हैं जो मिलन शेट्टी ने अनाप शनाप बोल दिया, तो भाई आप लोग को बस क्षमा चाहता हूं, मेरा ये शब्दों में किसी को दुख लगा तो। लेकिन हम हकीकत बात कहा, ये हकीकत, ये कड़वा सच बहुत कड़वा होते हैं। पहाड़ का राजनीति का कड़वा बोलना एक टफ सब्जेक्ट था कोई एक टाइम में। 2007 से 2017 तक तो ये इनका विरोध में बोलना तो भाई लोहा का चिवड़ा चबाने के बराबर होते थे। लेकिन उस टाइम पे भी मैंने आखा जुदा के ही बात करते थे, आज भी बोलता हूं, कल भी बोलूंगा शायद। हम सच को सच बोलेंगे, झूठ को झूठ बोलेंगे। लेकिन अभी इस वक्त जो प्रक्रिया चल रहा है, इस प्रक्रिया में आप लोग पैशन रखिएगा। आप लोग किसी झूठा एश्योरेंस में जाके जनता जनार्दन मत पड़िएगा। सीधा आप लोग के पास पूछने के लिए, ये रीजनल पॉलिटिकल लीडर का नहीं है, सीधा आप लोग सांसद को पूछिए। यहाँ के एमएलए, तीनों एमएलए है सत्ताधारी पार्टी को, उनको पूछिएगा। यहाँ के पॉलिटिकल लीडर को, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को पूछेंगे ना, वो आपको झूठ के ऊपर में झूठ बोलेंगे, सच्चाई नहीं बोलेंगे। हकीकत क्या हो रहा है कुछ भी नहीं इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन सच्चाई इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास मैंडेट दवा है, इलेक्टेड सांसद और एमएलए है, उनको पूछिए, उन्हें आपको जवाब देंगे। क्यों? उन्हें जो दिला सकता है आपको दिला सकते हैं। लेकिन इनका ये ठॉग लीडर लोग नहीं आपको दिला सकता है कुछ। क्यों? ये आपको झूठ का एश्योरेंस छोड़कर कुछ भी नहीं दिला सकता है। हाँ, दिला सकते हो, सत्ता में जाएंगे तो आपको कंटेक्टर बना सकता है जरूर। आपको पीछे पीछे, उनका पीछे पीछे घुमाने के लिए आपको ऑकडाउन काम कराएंगे, पैसा फंसाएंगे, 50% एफसी देंगे, 50% अटका के रखेंगे। बस इतना काम इन लोग से आप लोग के लिए उपलब्ध हो सकता है। लेकिन आपका दिल का चाहत वाले कोई मांग उनसे कहीं पूरा नहीं हो पाएगा। ये यकीनन मानिए या ना मानिए, ये एक बड़ा छाछ है, सच्चाई है। चलो, मैं विदाई लेने चाहूंगा। जिसको बुरा लगे तो भाई हमारा हाथ जोर से मैं बता रहा हूं, दिल पे मत लेना। क्यों? ये आप लोग के लिए ही कहना है। हम हिंदी में क्यों बोलते हैं? क्यों? हमारा शब्दों चयन कलकत्ता, दिल्ली में गंभीर रूप से सुनाई जाते हैं। मैं जितना, मेरा अपना लाइफ में जितना बोलता हूं ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म में जितना गंभीरता से गवर्नमेंट लेते हैं, उतना उसका 2% गंभीरता के साथ यहाँ का रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का लीडर का एक्सेप्टेंस नहीं है दिल्ली में, कलकत्ता में। इतना आज खुलासा कर दिया। मैंने क्या बोला? हम जितना बोलते हैं, गवर्नमेंट की खता पे जाते हैं ना, उन लोग ऑब्जर्वेशन करता है। यहाँ का लीडर यहाँ का बोलता है ना, ये कान से सुनते हैं, उन लोग ये कान से निकाल देते हैं। 2% भी वैल्यू नहीं देते हैं। यहाँ का लीडर लोग जाते हैं दिल्ली में, कलकत्ता में फोटो तस्वीर खिंचाने के लिए, और कुछ भी नहीं है। इनका काम आप लोग के शर्त के विपरीत काम करके आ जाता है, शर्त के फेवर में नहीं। लेकिन इस वक्त शर्त के फेवर में आप लोग के लिए 4 बंदा है यहाँ पे प्रेजेंट्स है, 3 एमएलए है, 1 सांसद है। उनको आप लोग सीधा जाके पूछिएगा तो आप लोग को फायदामंद रहेगा। और इन लोग को बोलेंगे तो ये आप लोग को झूठे के रास्ता दिखाएंगे। जैसे बोला था, गोरखालैंड लेकर एक एजेंडा में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे, उस मीटिंग को जीटीआर के मीटिंग पे लेके आए। आप लोग के पास आज जीटीआर का मीटिंग नहीं था, गोरखालैंड टेरिटरी रीजन का मीटिंग नहीं था। आज गोरखालैंड एजेंडा लेकर भाई एक फिर नेक्स्ट मीटिंग बुलाएंगे। तब तक के लिए आप लोग इंतजार कीजिएगा, तब तक झूठ के लिए इंतजार कीजिएगा। उन लोग झूठ का प्लेटफॉर्म रेडी कर रहा है, उस प्लेटफॉर्म में जाके आप लोग को वो ट्रेन पे सवार करेंगे। ट्रेन जब स्पीड पकड़ लेगा, ट्रेन से ढकल के फेंक देंगे, ट्रेन जाके डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगी। वो डेस्टिनेशन कौन से है मालूम है? लाल कोठी है। उस स्पीड पकड़ने से लाल कोठी का जब पहुंचने लगेगा तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बंगलो है ना, हवाघर है, वहां तक जाके ढकल के फेंक देंगे आप लोग को। ट्रेन में सवार होके वो जाके लाल कोठी में बैठेंगे, आप लोग नहीं। सोच लेना।
तब तक के लिए विदाई दिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।